हेलो साथियों, स्वागत करते हैं आपके अपने परिवार कलम से क्रांति T20 में। चलिए आइए, ये हम सेकेंड सिटिंग साइंस का ये क्वेश्चन देख रहे हैं। आप सेट F का है, चाहे आपके पास कोई भी सेट हो तो आप मिला सकते हैं अपना लाल। तो इसके बाद चलिए ये आते हैं हम, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आप मिलाइएगा। चाहे आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन मिला लीजिएगा। तो ऐसे भी 2-4 क्वेश्चन एक जगह रहता है। सबसे पहला क्वेश्चन ये इसका है, क्या इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है? तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है, इसका ऑप्शन सी सही होगा, यानी कि 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, ये देखिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है, क्या कह रहे हैं यहाँ पे, खिलौनों में किस सेल का उपयोग होता है? तो ये उपयोग होता है सूखा सेल का। ठीक है, लाल वाला जो टिक देख रहे हैं वो सही आंसर रहेगा। ठीक है, लाल जितने भी टिक किए गए हैं वो सही आंसर रहेंगे। 3 नंबर है, कार्य करने की क्षमता को कहते हैं, क्या कहते हैं? ऊर्जा कहते हैं। सी नंबर आंसर सही होगा। इसका अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन विस्थापन अभिक्रिया के एक उदाहरण है? ऑप्शन सी सही रहेगा। ठीक है, यानी कि Fe + CuSO4 रिएक्शन FeSO4 + Cu। चलिए अगले क्वेश्चन के पास आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 5 जो कह रहा है, सिल्वर क्लोराइड का रंग होता है, तो इसका रंग होता है श्वेत। तो ऑप्शन नंबर डी सही होगा। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में लवण कौन है? तो ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा, यानी कि NaCl। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। देखिए क्या आता है, ये तुतिया यानी कि नीला तोता का अनुसूत्र होता है, तो CuSO4 × 5H2 होता है। गंधक की परमाणु संख्या होता है, तो ये कितना होता है? 16, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही रहेगा। इसके बाद कहते हैं, न्यूक्लियस शब्द किसके द्वारा दी गई? तो ये रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा दिया गया, यानी कि ऑप्शन नंबर ये आपका ए बिल्कुल सही आंसर रहेगा। इसके बाद आइए 10 नंबर क्वेश्चन के पास, पौधे में भोजन किस रूप में जमा होता है? तो ये स्टार्च के रूप में जमा होता है। सही आंसर सी होगा आपका। प्रसिद्ध पुस्तक द माइक्रोग्राफिया किनके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका सही आंसर होगा डी, यानी कि रॉबर्ट हुक द्वारा। तो इसके बाद देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है, पौधों और पशुओं की कोशिकाओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कोशिका विज्ञान कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे क्या है, मानव हृदय घिरा होता है, ये घिरा होता है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि पेरिकॉर्डियम से। तो इसके बाद देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये अगला क्वेश्चन आपका 14 नंबर का था, बीजांड की और प्रागनलिका भी वृद्धि का कारण होता है। क्या होता है ये? ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि केमोट्रोपिज्म। इसके बाद देखिएगा क्वेश्चन नंबर 15, मनुष्य में श्वेत रक्त कोशिकाओं की जीवन अवधि कितनी होती है? तो जैसा कि हम लोग जानते हैं, ये श्वेत रक्त कोशिका जो होते हैं तो उसका क्या मतलब होता है? 2 से 3 दिन होता है, लेकिन 2 से 3 दिन यहाँ कहीं नहीं दिया गया है। एक 2 से 3 महीना है। यदि आप लोग मारना चाहते हैं तो ऐसे दिन में देखिए 12 से 20 दिन है, लेकिन हम कुछ कह नहीं सकते हैं। मात्र इसका जीवन अवधि 2 से 3 दिन होता है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। 16 नंबर कहता है, पित्त रस कहाँ से स्त्रावित होता है? पित्त रस जो है यकृत से स्त्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके बाद देखिए 17 नंबर क्या कहता है, इलेक्ट्रिक हीटर की कुंडली बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? तो आप लोग जानते हैं नाइक्रोम का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर डी सही रहेगा। इसको देखिए 18 नंबर क्या कहता है, एक यूनिट विद्युत ऊर्जा का मान होता है, कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी सही होगा, यानी 3.6 × 10⁻6 जूल होता है। इसके अगले क्वेश्चन की तरफ आप आइए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कहता है, किलोवाट प्रति घंटा इकाई है, किसका इकाई है? ऊर्जा की इकाई है। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। इसके 20 नंबर देखिए क्या कहता है, विद्युत फ्यूज विद्युत धारा की किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा, यानी कि उसमें सिद्धांत पर। इसके 21 नंबर देखिए क्या कहता है, वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? तो समांतर क्रम में जोड़ा, यानी कि जोड़ा जाता है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। क्या प्रयुक्त होता है? वोल्ट मीटर प्रयुक्त होता है। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। 23 नंबर देखिए, जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है? तो वो स्थितिज ऊर्जा करता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। इसके बाद देखिए, विद्युत बल्ब में कौन सा गैस भरी होती है? तो निष्क्रिय गैस। कौन सा गैस? निष्क्रिय गैस, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका राइट रहने वाला है। 25 नंबर, कौन सी बीमारी श्वसन तंत्र से संबंधित है? तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यानी कि निमोनिया। ये 26 नंबर देखिए, एंड्रोजन है, क्या है? ये नर हार्मोन है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। इसके बाद देखिए, रुधिर चाप नियंत्रित होता है, तो ये एड्रिनल द्वारा होता है। एड्रिनल एक ग्रंथि है, इसी द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद देखिए ये क्या कहता है, 28 नंबर, एक लिंगी पादप का उदाहरण है, तो ये पपीता एक लिंगी का उदाहरण होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आपका सही होगा।
इसके 29 देखिए क्या कहता है, निम्न में से कौन मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो ये शुक्रवाहिका नहीं है, ये नर भाग है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा सही आंसर। यानी कि अगले क्वेश्चन के पास आइए, 30 नंबर क्या कहता है, द्विखंडन होता है किसमें? पता है को पैरामीशियम, अमीबा और लेशमेनिया तीनों में होता है, यानी कि ऑप्शन ये डी सही होगा इनमें से सभी। इसके बाद देखिए टेस्टोस्टेरोन स्त्रावित होता है, तो ऑप्शन ए सही रहने वाला है, यानी कि वृषण से। इसका देखिए मानव मस्तिष्क का औसत भार कितना होता है? ऐसे कहने मतलब 1.5 भी कहीं कहीं रहता है, कहीं 1.4 भी रहता है। ऑप्शन के अनुसार 1.4 आप लगाइए, एकदम बिल्कुल ये सही होगा। इसके बाद देखिएगा क्या है, क्वेश्चन नंबर 33 कहता है किस जीव में हीमोग्लोबिन नहीं होता है? किस में नहीं होता है? मक्खी में नहीं होता है, ठीक है ना। इसके बाद देखिएगा 34 नंबर कहता है हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया नामक रोग होता है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। इसका 35 कहता है मनुष्य के आहार नाल में अपशेषी अंग हैं। इसके बाद देखिएगा यहाँ 35 नंबर क्वेश्चन जो है, मनुष्य के आहार नल में अपशेषी अंग हैं, ये कौन से हैं? अपेंडिक्स हैं। क्या है? अपेंडिक्स हैं, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद 36 कहता है निम्नांकित में कौन ट्रिप्सिन एंजाइम का कार्य है? उसका कार्य जो है प्रोटीन का पाचन करना है, ठीक है, ट्रिप्सिन एंजाइम का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। 37 देखिए क्या कहता है, मुख गुहा में आहार का कौन सा भाग का पाचन होता है? तो मुख गुहा में आपको मालूम है कार्बोहाइड्रेट का पाचन होता है, यहाँ का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल आपका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए, ये क्या कहता है, ऑक्सीजन का वाहक होता है, तो ऑक्सीजन का वाहक कौन होता है? आरबीसी होता है। इसके बाद 39 देखिए रक्त में शर्करा का स्तर नियंत्रित करता है, कौन सा करता है? इंसुलिन करता है। इसको 40 देखिए क्या कहता है, मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका है, तो ये देखिए तंत्रिका कोशिका होता है, जिसको न्यूरॉन भी ऐसे बोला जाता है, ठीक है ना। तो सबसे लंबी कोशिका। यदि अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए फटाफट, और वीडियो को लाइक नहीं किए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों में, ठीक है। आगे बढ़िए। 41 नंबर का आता है निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक सूचक है? पता है हल्दी क्या है? प्राकृतिक सूचक है, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। 42 देखिए क्या कहता है, सिंगल बॉन्ड OH अभिक्रियाशील मूलक वाले यौगिक का नाम क्या है? तो अल्कोहल है, ऑप्शन बी होगा सही आंसर। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ, क्या कहता है, कैल्शियम कार्बाइड जल के साथ अभिक्रिया करके देता है, क्या देता है? एथिन देता है वो। या ऑप्शन नंबर सी आपका सही था। 44 देखिए ओजोन के एक अणु में ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? तो 3 होता है, ठीक है, यानी कि O3 होता है ना, सूत्र 3 हुआ। यहाँ देखिए 45 का क्या कहता है, कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में रहने वाली धातु कौन सी है? पारा है। ये देखिए 46 नंबर क्या कहता है, सरलतम हाइड्रोकार्बन है, कौन सा है? ये मेथेन है। इसका 47 देखिए निम्नलिखित में कौन क्षारीय ऑक्साइड है? तो ये Na2O है, क्षारीय है, ठीक है, बाकी सबका सब अम्लीय है। इसके बाद देखिए क्या है, ये देखिए बेकिंग पाउडर एक मिश्रण है। बेकिंग पाउडर जो होते हैं NaSCO3 एवं एसिटिक अम्ल का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट रहेगा। ये देखिए 49 क्या कहता है, अधातुक ऑक्साइड होते हैं, अधातुक ऑक्साइड जो होते हैं अम्लीय होते हैं। अधातुक ऑक्साइड कैसे होते हैं? अम्लीय होते हैं। इसके बाद देखिए कार्बन, ये कार्बन जो है ये क्या है? कार्बन, कार्बन क्या है? अधातु है, कार्बन क्या है? अधातु है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। 51 नंबर क्या कहता है, निम्न में से कौन सा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है? तो ये C2H4 है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा, ठीक है। इसके बाद देखिए एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपका बेंजीन होता है, जिसका रासायनिक सूत्र C6H6 होता है, ठीक है। यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। इसके बाद देखिए ये क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कौन अक्रिय गैस है? तो हीलियम आपका अक्रिय होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में कौन उपधातु है? ये तो कहने मतलब इसका संकेत कहने मतलब एस भी हो गया आपका, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। फिर क्या कहता है 55 नंबर में, पौधों में शोषण होता है, पता है जड़ में भी होता है, पत्तियों में भी होता है, तना में भी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, इनमें से सभी, ठीक है। अब निम्न में स्वपोषी कौन है? तो हरे पौधे हैं, हरे पौधे स्वपोषी हैं। फिर क्या कहता है 57 नंबर, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है। आप सभी इन चीजों के जानते होंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ आइए। 58 नंबर क्या कहता है, अवतल लेंस का आवर्धन होता है, क्या होता है? V/U होता है। 59 देखिए क्या कहता है, दर्पण सूत्र, दर्पण सूत्र क्या है? 1/V + 1/U = 1/F होता है। 60 नंबर देखिए टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है प्रकाश के परिकर्षण, यानी कि ऑप्शन आपका ये डी नंबर सही रहेगा, ठीक है। यदि आप वीडियो को लाइक अब तक नहीं किए, वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ देखिए 61 में क्या कहता है, कौन सा लेंस
कौन सा लेंस हवा में अभिसारी लेंस भी कहलाता है? तो कौन कहलाता है? उत्तल लेंस। ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। फिर कहता है 62 में उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है तो कैसा बनता है? आभासी बनता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद देखिए क्या कहता है, प्रकाशिक माध्यम कितने प्रकार के होते हैं? तो प्रकाशिक माध्यम 2 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही रहेगा। तो ये 64 कहता है हाँ डायनेमो परिवर्तित करता है, तो ये ऑप्शन बी सही रहेगा, यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। इसके बाद देखिए 65 क्या करता है, एक घोल नीले लिटमस को लाल कर देता है। घोल का पीएच मान हो सकता है, कितना हो सकता है? लगभग 2 हो सकता है, यानी कि वो अम्लीय प्रकृति का होगा। बाकी सब क्षारीय है, ये उदासीन है, ये अम्लीय होगा, यानी कि ऑप्शन ए सही रहेगा। ठीक है, बेंजीन का अनुसूत्र क्या है? तो ये C6H6 होता है, इसके ऑप्शन नंबर बी सही रहेगा। ये 67 देखिए क्या कहता है, एथिल अल्कोहल का आईपीएसी नाम क्या होता है? तो ये एथेनॉल होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। इसके बाद देखिए 68 कहता है CnH2 निम्नलिखित में किसका समान सूत्र रहता है? ये एल्किन का होता है। किसका होता है? एल्किन का। ठीक है, इसके बाद देखिएगा 69 लोहे की परमाणु संख्या कितना होता है? 26 होता है। ऑप्शन बी सही रहेगा। इसका 70 देखिए स्टेनलेस स्टील में लोहा एवं कार्बन के अलावा अन्य तत्व रहते हैं। कौन सा? निकेल एवं क्रोमियम रहते हैं, ऑप्शन नंबर सी रहेगा आपका राइट आंसर। पीतल है, पीतल क्या है पता है? मिश्र धातु है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट रहेगा। इसके बाद आइए क्वेश्चन नंबर ये 72 के पास क्या कहता है, निम्नलिखित यौगिक में कौन अम्ल है? निम्नलिखित में कौन सा अम्ल है? ये आपका हो गया कहने का मतलब H2SO4 अम्ल है, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल ना, यानी कि ऑप्शन बी सही रहेगा। 73 देखिए निम्न में कौन सा पदार्थ लेंस के लिए प्रयुक्त नहीं होता है? ये पीतल प्रयुक्त नहीं होता। ठीक है, जल और कांच प्रयुक्त होता है। ये सी नंबर सही रहेगा आंसर। ये 74 क्या कहता है आपका, निम्नलिखित में कौन संख्या प्रकाश के अपवर्तन के नियम के लिए सही है? तो प्रकाश के अपवर्तन के 2 नियम होते हैं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद देखिएगा यहाँ 75 क्या कहता है, किसी वस्तु का प्रतिबिंब आंख के जिस भाग पर बनता हुआ है क्या है? वो रेटिना है, रेटिना बनता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही रहेगा। 76 कहता है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, क्या होता है? साइन आई बटा साइन आर होता है। इसके बाद आइए अगले क्वेश्चन की तरफ। 77 क्या कह रहे हैं यहाँ पे, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी प्लस 20 सेंटीमीटर, तो ये गोलीय दर्पण कैसा होगा? तो उत्तल होगा। उत्तल का धनात्मक होता है फोकस दूरी और अवतल का क्या होता है? ऋणात्मक होता है। ठीक है ना, तो ये नंबर आपका बिल्कुल सही रहेगा। इसके बाद देखिए 78 क्या कहता है, तालाब का जल कम गहराई दिखने का कारण क्या है? प्रकाश का अपवर्तन है, तो अपवर्तन आपका सही आंसर रहेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर से। इस प्रकार से आइए अगले क्वेश्चन 79 नंबर, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? ऋणात्मक होती है। एक लास्ट क्वेश्चन 80 नंबर देखिए क्या कहता है, किसी अवतल दर्पण की फोकस दूरी और उसकी वक्रता त्रिज्या r है, तो निम्नलिखित में कौन सा सही होगा? तो f बराबर ये r बराबर 2f हो जाएगा। एक तो ऐसे f बराबर r बटा 2 होता है, उसी से बाय क्रॉस करके इसको आप बना सकते हैं, ये आपका सही है, बाकी 3 गलत है। ठीक है, तो अब तक यदि मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर बिल्कुल रेगुलर के तौर पे 9th 10th 11th और 12 NCERT बुक का सॉल्यूशन होता है। तो आप बाकी चीज कहने मतलब आपको वहाँ प्ले लिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप देख सकते हैं। और हम आज जिस तरह से आपके लिए हम फर्स्ट सिटिंग सेकंड सिटिंग वीडियो लाए हैं, इस तरह से हर विषय का हम लेकर के आएंगे। बिल्कुल प्रयास करेंगे समय पर आपको देने का। तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब चैनल को अवश्य कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। इसी के साथ जय हिंद जय भारत।